जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12 क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, उसका मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड हर बार इस प्रश्न को पूछता है, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न हर एक ईयर। उस प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए पूरे इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अगर आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। फर्स्ट नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम के। और सेकेंड नियम कहता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही 2 नियम है परावर्तन के। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट से, यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखेंगे। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न बोल रहा है हम लोगों को, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है u/v, ऑप्शन बी है u/v, ऑप्शन सी है u+v और ऑप्शन डी है v/u। इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा डी, v/u। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी वैसा लेंस जो कि सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिएगा प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन सी बोल रहा है ए एवं बी दोनों अभिसारी लेंस हैं और ऑप्शन डी बोल रहा है बायफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जो कि सभी किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। तो इस हिसाब से जो अभिसारी लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। आप लोगों ने स्नेल का नियम पढ़े होंगे, जिसमें कहा जाता है कि साइन आई बटा साइन आर का मान एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, या म्यू से सूचित करते हैं या एन से सूचित करते हैं। तो यानी अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई होती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई होती है। तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है मात्रक विहीन। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई भी एसआई इकाई नहीं होता है, यानी एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को पता होगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक, फर्स्ट नियम तो वो हो गया आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, और सेकेंड लॉ होता है स्नेल का नियम, जो है मतलब 2 नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल,
ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने में किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होती है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है अनंत, ऑप्शन नंबर बी है शून्य, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत होती है। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। आप लोग नोट भी करते जाइए जिससे कि याद करने में आप लोगों की अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, और कह रहा है कि वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यानी बोल रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम होती है। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कम होगी जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर है, यानी कम। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? आप लोगों को पता होगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है डायोप्टर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार बिहार बोर्ड पूछता है। आप लोगों को जो ये 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये 30 की 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल रिपीट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और रही बात 2023 की, तो इसमें भी लगभग इससे 5 से 6 प्रश्न फिक्स है कि रिपीट आप लोगों को हो ही जाएगा। इसलिए आप लोग बढ़िया से देखिएगा पूरा वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ, ऑप्शन नंबर सी है कांच, ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक इस चारों ऑप्शन में से किसका ज़्यादा होगा? तो हीरा का होगा। हीरा का अपवर्तनांक इस चारों की तुलना में सबसे अधिक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों की सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है हम लोगों को कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, यानी किस दर्पण का उपयोग होता है या किस लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी है पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऑप्शन नंबर डी है निगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव। जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हम लोगों को मोटिवेट मिलता है और आगे और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? नहीं बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 पढ़ते हैं। यानी बोल रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब लेंस की बात की जा रही है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस दर्पण का सामान्यतः वाहनों का प्रत्यक्ष दृश्य के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 3 गुना 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, या ना कि आप लोग सोचिएगा किलोमीटर या सेंटीमीटर, नहीं मीटर। याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन सब सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, ये जो यूनिट है यानी मात्रक है उसमें डिफरेंट है, यानी मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता को, यानी कि प्रश्न के होने से एक उत्तल लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी क्षमता कितना है लेंस की क्षमता है E बराबर 1 डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, 1/f। तो f बराबर हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा f बराबर। तो 1 मीटर हो गया, हम जानते हैं कि फोकस अगर सेंटीमीटर में ले तो 1 गुना 100 कर देंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो यानी हम लोगों का हो जाएगा f बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ उत्तल लेंस की बात कर रही है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है +100 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, यानी जो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर है अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम होती है, यानी क्या होगी कम होती है। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, r बराबर 2f, बी नंबर ऑप्शन है f बराबर r/2, सी नंबर ऑप्शन है f बराबर 2r, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि जो f होती है, f जो होती है r/2 होता है, कितना होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा f बराबर r/2। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कि वैसा लेंस जो किरण को एकत्रित नहीं कर पाता है, फैला देता है, वो अपसारी लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो दांत का डॉक्टर होता है, दांत किस दर्पण का प्रयोग करता है मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 1 है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1/सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1/मीटर, ऑप्शन डी है मीटर। हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, जबकि f किस में होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। अगर f कुछ भी संख्या हो तो अगर छोड़ दिया जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा 1/मीटर, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/मीटर।
चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ये जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। अब लास्ट के 2 प्रश्न आप लोगों के लिए, सिर्फ प्रश्न बोलेंगे और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा, तब देखते हैं कि आप लोगों का बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए लास्ट के 2 प्रश्न आप लोगों के लिए है और इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट में लिखें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या लास्ट देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दोगुनी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। आप लोग इस तीनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग और भी अदर सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हो पा रहे तो साइंस एकेडमी 6th-12th क्लास पे मैथ का क्रैश कोर्स, इसके साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाया जा रहा है। आप लोग जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट में देखिए सभी वीडियो, और आप लोग इन तीनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि हम भी देखें कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।